हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये देखिए एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर की डिटेल देखिए। कट मॉडल ऑफ एसी जनरेटर है ये। अब इसी के हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, ये देखिए एसी जनरेटर है। अब इस जनरेटर की अगर बात करें तो इसमें जो पार्ट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए टर्मिनल प्लेट लगाया गया है। टर्मिनल प्लेट में देखेंगे 3 टर्मिनल इधर लगा है, 3 टर्मिनल इधर। ये तीनों टर्मिनल RYB, एक RYB है और यहाँ पर देखेंगे NE न्यूट्रल है और यहाँ पर DC सप्लाई इसमें दिया जाएगा। देखिए AC जनरेटर जो होता है तभी वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा जब हम इन टर्मिनल पर DC सप्लाई लगभग 250 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तभी इस टर्मिनल से हमें वोल्टेज प्रोड्यूस होकर के मिलेगा। अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी लगभग 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना होगा। अब देखिए ये हो गया टर्मिनल प्लेट और ये हो गया बॉडी। इसको हम बोलते हैं फ्रेम या यॉक बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और इसमें ये जो अंदर दिख रहा है ये फील्ड वाइंडिंग है। और यहाँ देखिए एक कट सेक्शन मॉडल है। ये खुला रहता है इसमें ताकि हर पार्ट को देखा जा सके। अब यहाँ देखिए ये फ़ैन लगा हुआ है। यह टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। और इसके रोटेटिंग पार्ट पर देखेंगे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये रोटेटिंग पार्ट है। ये रोटेटिंग पार्ट पर आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे 4 स्लिप रिंग लगाया गया है। 1 2 3 4 यानी 4 वायर लगाया गया है। यहाँ 4 स्लिप रिंग लगाया गया और 4 कार्बन ब्रश का सेट लगाया गया है। और यहाँ ऊपर जो लगा हुआ है इसको हम ब्रश होल्डर, जो ब्रश को अपने पास अपने साथ में होल्ड किए रखता है। अब ये जो है आर्मेचर है। आर्मेचर से जो सप्लाई जनरेट होगी उस सप्लाई को जनरेट करके हम इस वायर की हेल्प से कलेक्ट करेंगे। यानी कि ये स्लिप रिंग पे आएगा, स्लिप रिंग से हम कार्बन ब्रश से इस वायर से जो है कलेक्ट करेंगे। और यह लोड को हम सेंड करके या लोड को हम भेज करके इससे हम वर्क ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 स्लिप रिंग लगाया गया है। अगर मान लीजिए जनरेटर का अगर साइज़ बढ़ता है तो इसमें क्या है कि ये वायर की साइज़ भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसको जनरेटर है तो जनरेटर को चलाने के लिए कोई न कोई प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइम मूवर के लिए हम यहाँ देखेंगे एक 3 फेज मोटर को यूज कर रहे हैं। यहाँ 3 फेज मोटर है। अब 3 फेज मोटर अगर है तो इसको भी अगर हम डिटेल जानना चाहें तो देखिए ये स्टेटर है और यहाँ पर स्टेटर है और ये रोटर है। रोटेटिंग रोटर बहुत अंदर है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये रोटर है यानी कि देखिए। और इसको टर्मिनल की अगर बात करें, देखिए कट मॉडल ऑफ 3 फेज AC मोटर है। AC मोटर है। यहाँ पर देखिए ये 3 टर्मिनल इधर है, 3 टर्मिनल इधर है। अब इसमें क्या है कि ये तीनों को जैसे क्या है कि अगर हम इसमें सप्लाई देना है तो इसको स्टार में कनेक्ट कर देना है और स्टार में कनेक्ट करने के बाद सप्लाई दे देंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टार में दिया जाता है और डेल्टा में जैसे फुल लोड जिसे फुल रनिंग कराना है फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हम जो है कनेक्शन को चेंज करके इससे हम सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर इसमें भी जो है ये देखिए ये कपलिंग है। कपलिंग क्या है कि ये जैसे मान लीजिए मोटर रन करेगी तो ये मैकेनिकल पावर इस कपलिंग के हेल्प से इसको ट्रांसफ़र करेगी, जिससे ये रोटर यानी कि जनरेटर का रोटर घूमने लगेगा। जब रोटर घूमेगा तो इसमें जो है वोल्टेज जो बिल्डअप होगा इस वायर से हमें ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आर्मेचर है इसको रोटर पर बनाया गया है। देखिए ये रोटर पर बनाया गया है और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर बनाया गया है। और यह कंडीशन अपोजिट भी होती है। जिससे मान लीजिए स्टेटर पर आर्मेचर कर देते हैं और जो रोटर बनाया गया है उसको फील्ड वाइंडिंग कर दिया जाता है। अब जैसे यह जो डिज़ाइन दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, यह छोटे टाइप के जनरेटर के लिए ये ज़्यादातर ये डिज़ाइन किया जाता है। और जो बड़े टाइप के होते हैं ये फील्ड वाइंडिंग जैसे यहाँ स्टेटर पर किया गया है तो यहाँ पर आर्मेचर कर देंगे और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग कर देंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे लाभ क्या होता है, अब जैसे आर्मेचर पर जब हम आर्मेचर से ही हम सप्लाई जो है लोड को भेजते हैं।
अब ये जैसे आर्मेचर अगर है तो सीधे हम इससे वायर को कनेक्ट करके भेज देंगे बाहर, लेकिन इससे क्या है, इसको हम स्लिप रिंग से जो है कलेक्ट करते हैं, तो जिससे स्लिप रिंग एवं कार्बन ब्रश का साइज जो है काफ़ी बढ़ जाता है और ये कलेक्ट करने में और यहाँ पर स्पार्किंग भी होगी और जिससे कलेक्ट करने में असुविधा होने लगती है, जिससे जनरेटर का साइज़ भी बढ़ जाता है और बार बार इसको हमें रिपेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बड़े जनरेटर को स्टेटर पर जो है आर्मेचर बनाया जाता है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग बनाया जाता है। तो इस तरीके जो है हम लोग इसका जनरेटर का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया, और ये तो बता ही दिया हूँ शायद। ये फ़ैन है, फ़ैन क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब ज़रा इसका वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, देखिए ये कैसे काम करता है। जब हम इसको मैकेनिकल पावर यहाँ यानी कि किसी प्राइम मूवर या मोटर किसी चीज़ से, इंजन से हम इसके मैकेनिकल पावर हम इसके शाफ्ट पर जैसे देंगे, यह रोटेट करने लगेगा और यहाँ पर यह फील्ड वाइंडिंग जो है, यह फील्ड वाइंडिंग इसको जो है फ्लक्स प्रोवाइड करेगा, किसको, रोटर को। तो रोटर जो है जैसे उस फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो वह फ्लक्स को कट करेगा, उसका कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा। जब कट करेगा तो इसके कंडक्टर यानी कि जो आर्मेचर के जो कंडक्टर है उसके टर्मिनल पर वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम लोड को भेज करके हम अपना इससे वर्क ले सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और जब काम करेगा तब कैसे करेगा, जब इसको घुमाएंगे, पहले हम जैसे देखिए ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई दे देंगे, यानी कि ये वाइंडिंग है, यानी कि ये फ्लक्स कंटिन्यू बना रहेगा और जैसे जैसे ये रोटर घूमेगा, यानी कि आर वाई बी और न्यूट्रल ये रोटर पर सभी लगे हैं और यह कंडक्टर जो है इसके द्वारा जो बना हुआ है फ्लक्स, यानी कि फील्ड के द्वारा जो बना हुआ फ्लक्स है उस फ्लक्स को कट करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा और इस वोल्टेज को हम यूटिलाइज करके किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह को चला करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल रहा। अब इसका कनेक्शन इसका देखिए किया नहीं गया है, अदरवाइज इसको चला करके भी दिखा देते। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि आप लोग नए हों तो आप लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें और आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।